नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। मोदी जी के माय डियर फ्रेंड ट्रंप ने एक बार फिर ताल ठोक कर कहा है कि इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध को उन्होंने ही रुकवाया था और ये दावा किया कि सिर्फ एक फोन कॉल और धमकी से दोनों देश युद्ध से पीछे हट गए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका भारत से कोई व्यापार नहीं करेगा और भारत पर भारी टैक्स लगाएगा। मजेदार बात तो यह है कि ट्रंप ने कहा कि उनकी धमकी के 5 घंटे के अंदर ही दोनों देश मान गए। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो ये साफ साफ कहा था कि मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी कोई फोन कॉल नहीं हुई है। तो अब सवाल उठता है कि सच कौन बोल रहा है। और ये सब ऐसे समय पर हुआ है जब ट्रंप ने भारत पर 50% का बढ़ा हुआ टैरिफ लागू कर दिया है और इसका असर अब भारत के व्यापार पर भी दिख रहा है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया है और इस फैसले ने हमारे कपड़े उद्योग को, हीरा आभूषण और कारोबार, यहां तक कि झींगा किसानों की हालात तक खराब कर दिए हैं। आप कह सकते हैं कि उनकी कमर तोड़ दी गई है। और अब सबसे पहले अब आप ये समझिए कि इस बढ़े हुए टैरिफ का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है या फिर पड़ रहा है। भारत अगर अमेरिका को 10 रुपए की शर्ट बेचता है तो वहां जाकर वही शर्ट करीब 16 रुपए की हो जाती है। कारण अमेरिका का 50% तक का टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर लगने वाला 25% तक का जुर्माना। और सीधी बात है कि भारतीय माल वहां पर महंगा हो गया है और अमेरिकी ग्राहक अब बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देशों से सामान खरीद रहे हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है उन्हें। और वहीं अब इस टैरिफ की जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो कपड़ा उद्योग पर पड़ रही है। तिरुपुर, नोएडा और सूरत जैसे बड़े टेक्सटाइल्स हब अब ठप हो गए हैं और तिरुपुर में सैकड़ों मशीनें पिछले महीने से बंद पड़ गई हैं। कई गारमेंट फैक्ट्रियां कह रही हैं कि मजदूरों को तनख्वाह देना मुश्किल हो गया है और एक फैक्ट्री में $10 लाख का तैयार माल पड़ा है जिसका कोई खरीदार नहीं है। FIEO यानी एक्सपोर्टर्स का जो संगठन है वो कह रहा है कि टैरिफ बढ़ने से सिर्फ कपड़ा ही नहीं बल्कि चमड़ा, सिरेमिक्स, केमिकल, हैंडक्राफ्ट और कालीन जैसे उद्योग जो हैं वो भी घाटे में जा रहे हैं। यानी लाखों मजदूर बेरोजगार होने की कगार पर आ गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रमुख ने सरकार से कहा है कि हमें तुरंत मदद चाहिए, कम से कम 1 साल का समय दे ताकि कंपनियां लोन और ब्याज बाद में चुका सकें। अब बात करते हैं सूरत के हीरा उद्योग की। दुनिया की ज्यादातर हीरे यही तराशे जाते हैं, लेकिन अमेरिकी टैक्स ने इस कारोबार को भी तोड़कर रख दिया है और यहाँ की कंपनियां 3 से 4% मुनाफे पर काम करती थी, लेकिन अब बढ़े हुए टैरिफ से ये कंपनियां नुकसान में जा रही हैं। यानी इनका जो घाटा है वो निश्चित हो चुका है। करीब 5 लाख मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ चुकी है। कारखाने अब महीने में सिर्फ 15 दिन चल पा रहे हैं। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि मजदूरों का वेतन जो है आधा हो चुका है, सैकड़ों को छुट्टी पर भेजा जा चुका है। यानी अब आप समझ सकते हैं छुट्टी पर भेजने का मतलब क्या है कि सीधे तौर पर मजदूरों की नौकरी जो है वो खतरे में पड़ना। यानी सूरत में हीरे की चमक जो है अब वो लगातार फीकी पड़ रही है और इसका सीधा असर छोटे छोटे कारोबारियों पर और बड़े से बड़े कारोबारियों, यहाँ तक कि जो मजदूर वर्ग है उस पर भी पड़ रहा है। वहीं जो भारत का झींगा है वो एक्सपोर्टर्स की दुनिया में नंबर 1 माना जाता है और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन अब टैक्स का असर यहाँ भी दिख रहा है। झींगे पर कुल टैक्स 60% से ऊपर चला गया है। करीब 5 लाख किसान इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं और 25 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। बीबीसी की पूरी रिपोर्ट है जिसमें पूरी जानकारियां दी गई हैं। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट में श्रीमान नारायण हैचरीज के MS वर्मा कहते हैं कि हमें उत्पादन घटाना पड़ रहा है क्योंकि खरीदार ही नहीं है।
क्रिसमस और न्यू ईयर का समय है, जो आमतौर पर सबसे व्यस्त सीजन होता है और वो इस बार ठंडा पड़ गया है। तो अब आप सोचिए, त्योहारों के समय पर सबसे ज्यादा बिक्री होती है और बिक्री के लिए जो सामान बनाया जाता है वो भी इस समय पर सबसे ज्यादा, वो लोग भी व्यस्त रहते हैं। लेकिन कारोबार किस तरीके से घाटे में जा रहा है और लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, वो भी त्योहारों के पीक वाले मौसम पर। वहीं अब जो सरकार है वो कह रही है कि कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाया गया। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे नए बाजार खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। अब इन सब में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि जो अमेरिका का खरीदार है वो पहले ही बांग्लादेश, मेक्सिको और वियतनाम जैसे इलाकों में जा चुका है। इसलिए अब नीति विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और नए बाजार खोजने होंगे। वहीं जो ट्रंप हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी को धमकी दी थी और भारत को तुरंत पीछे हटना पड़ गया था भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पाक तनाव और लड़ाकू विमानों के गिरने जैसी बातें भी कही हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने पर दंडित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका रूस के साथ अरबों डॉलर का व्यापार कर रहा है। 2024 में अमेरिका और रूस का 43,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। ये बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है। और अमेरिका रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और केमिकल आयात कर रहा है। तो भारत का सवाल है, जब आप खुद रूस से व्यापार कर सकते हैं तो भारत को क्यों नहीं आप करने दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और आप बड़ी खबर देखिए, शायद वो बहुत से मीडिया चैनल्स आपको ना दिखाएं, छिपा दें, दबा दें, लेकिन जो ये खबर है ये गौर करने वाली बात है। जहां एक तरफ ट्रंप जो है वो टैरिफ का डंडा चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों देश जो है एक डिफेंस डील कर रहे हैं और सितंबर तक $1 अरब यानी 8300 करोड़ रुपए का सौदा तय माना जा रहा है। अमेरिकी भारत को तेजस लड़ाकू विमान के लिए 113 इंजन देगा। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ जो है वो भारत पर एक बहुत बुरा असर डाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच में ये डील्स हो रही हैं। यहाँ तक की खबरें तो ये भी आई कि मोदी जी जो हैं वो ट्रंप से इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए और भारत को वो डेड इकोनॉमी कहने पर ट्रंप इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि मोदी जी फ़ोन उठाना बंद कर दे रहे हैं ट्रंप का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी डील्स जो हैं वो भारत में की जा रही हैं। तो आखिर में चल क्या रहा है, भारत सरकार की जो रणनीति है वो किस तरीके से काम कर रही है। एक तरफ आप ये बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं अमेरिका के साथ, दूसरी तरफ इस टैरिफ के चलते आपके भारत के उद्योग कारखाने बंद हो रहे हैं, आपके मजदूर जो हैं वो काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं या उन्हें काम से निकाला जा रहा है, काम जो है वो आधा हो चुका है और अब जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए। तो अब आप ये दोहरा चरित्र जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकायदा आंकड़ों के साथ मैंने आपके सामने ये सारी जानकारी रख दी कि किस तरीके से ये ट्रंप टैरिफ का जो असर है वो सिर्फ आप समझिए कि हवाई बातें नहीं है, अब उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। कल से ऐसी तमाम खबरें आनी शुरू हो गई जो ये बता रही हैं कि भारत की इंडस्ट्रीज पर इसका कितना बुरा असर पड़ गया है। और जो विशेषज्ञ हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। जो भारत सरकार भले ही कह रही हो कि हमने ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो एक बुरा असर जो था इस टैरिफ का वो पड़ना शुरू हो चुका है। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं और इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, सोचते हैं। और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही आगे की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।